एक मित्र पूछते हैं, विरोधाभासी बात है, आप कहते हैं अपनी आशा और निराशा के उतार चढ़ाव के साक्षी होकर देखते रहना ही हमें उस निष्कंप दशा में ले जाता है जिसे गहन आशा कहते हैं, जो आशा और निराशा के पार है। यानी कि हमें उस सपने को तोड़ना है जिस पर आशा और निराशा निर्भर है। पर इसी सपने के देखने से हम गहन आशा में स्थित हो जाते हैं, तो क्या ये सपने भी सहयोगी हैं? सपने देखते रहने से तुम गहन आशा में स्थित नहीं होते हो। सपनों को सपनों की तरह जान लेने पर तुम्हारी यात्रा गहन आशा की ओर होती है। सपने बस उतने ही उपयोगी हैं कि उनके माध्यम से तुम उनकी क्षणभंगुरता को जान लो। सपनों में खोना नहीं है। सामान्यतया जो स्थिति मनुष्य की है वो अपने सपनों में खोया हुआ है, इसलिए वो सोया हुआ है। सोए हुए ही सपने देखना संभव है। जागरण के साथ सपने विदा हो जाते हैं। रूपांतरण की यात्रा जागरण की यात्रा है। इसलिए जैसे जैसे तुम इस यात्रा में आगे बढ़ोगे, तुम्हारे सपनों के जो आशा और निराशा के रंग हैं, तुम्हारे सपनों में जो तरह तरह की ध्वनियां हैं जो तुम्हारी अपनी ही हैं, जिन्हें तुमने स्वयं ही उन सपनों में डाला है, उनका तुम्हें साक्षात्कार होने लगता है। जैसे जैसे तुम अपने सपनों के बनने और मिटने की प्रक्रिया को समझने लगते हो और वहां से उठती और गिरती आशा और निराशा की लहरों को तटस्थ होकर देखने लगते हो, तब तुम अपने केंद्र की ओर जाने लगते हो। अपने केंद्र की ओर जाना ही गहन आशा की ओर बढ़ना है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो सपने ना देख रहा हो। बंद आंखों के सपने तो जाने दो। वस्तुतः प्रत्येक मनुष्य खुली आंखों के सपने देख रहा है। उसका पूरा जीवन स्वप्नवत हो गया है, जैसे कि एक स्वप्न लीला चल रही हो और उसमें वो विचरण कर रहा हो। उसमें कभी कभी चौंक कर वो जागता है और वो क्षण उसे विचलित करने वाला, परेशान करने वाला होता है। वो उसे छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि सपना ही उसे अपना जीवन जान पड़ता है। तुमने हर किस्म के सपने फैलाए हुए हैं। अपने संबंधों के सपने, महत्वाकांक्षाओं के सपने, तरह तरह के सपने। और हर बार तुमने देखा है कि उन सपनों के भवन की ईंटें खिसकती रही हैं। वो जीर्ण जर्जर होता रहा है, लेकिन तुमने उसे देखने से बार बार इनकार किया है। तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हारे सारे सपने टूट गए, विदा हो गए, तो फिर तुम्हारे जीवन में क्या होगा। और ये कितनी विडंबना की स्थिति है कि मनुष्य सपनों में ही जीता है। शाश्वत सत्य से दूर उसका आभास मात्र उसे भयभीत करता है। एक सद्गुरु जिसके पास तुम जाते हो, उसकी उपस्थिति तुम्हारे सपनों पर आघात करती है। उसकी उपस्थिति में तुम्हारे सपने धीरे धीरे टूटने लगते हैं। और जैसे ही तुम्हारे सपने टूटते हैं, तुम्हें तुम्हारे अंतरतम की, तुम्हारे आंतरिक केंद्र की झलक मिलने लगती है। जब तुम सागर के किनारे खड़े होते हो और लहरें थोड़ी देर के लिए शांत होती हैं, तुम्हें अचानक उस निस्तरंग सागर की विराटता की झलक मिलती है। ऐसे ही तुम्हारे चित्त पर उठती आशा और निराशा की लहरें जब थोड़ी देर के लिए शांत होती हैं, तुम्हें अपने केंद्र की निस्तरंग अवस्था का दर्शन होता है। जब तुम किसी जीवन मुक्त गुरु के पास होते हो, तो उसकी उपस्थिति में ही ये आशा निराशा की लहरें थम जाती हैं और तुम्हें अपनी विराटता की
शाश्वत अस्तित्व की झलक मिलती है। लेकिन ये झलक तुम्हें भयभीत कर देती है। तुम इसे पाना नहीं चाहते हो, तुम भागना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे सपनों का जो फैलाव है वो धीरे धीरे सिमटने लगेगा। जागरण उतरेगा, जीवन आलोकित होगा, लेकिन उससे पहले तुम्हारी छद्म आशाएं तिरोहित होंगी। और ये घबराने वाली बात लगती है। व्यक्ति इसीलिए जागरण का भी सपना देखने लगता है और आलोकित होने का भी सपना देखने लगता है। सपने में वो कंफर्टेबल है, लेकिन वास्तव में जागना, वास्तव में अपने अंतरतम में आलोकित हो जाना, ऐसा वो नहीं चाहता। और ऐसा सपनों में जीने के कारण ही है। इसलिए जब तुम किसी गुरु के पास हो तो इसे कसौटी मानना कि उसकी उपस्थिति तुम्हें अपूर्व ढंग से शांत भी करेगी और तुम्हें अपूर्व ढंग से भयभीत भी करेगी। तुम उसके पास ठहरना भी चाहोगे और उसके पास से भागना भी चाहोगे। तुम ऐसी स्थिति में अपने आप को पाओगे कि उसे तुम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो तुम्हारी संभावना है, वो तुम्हारी संभावना की पुकार है। लेकिन तुम्हारे छद्म सपने जो टूटकर बिखर रहे होंगे, उनके बिखरने से तुम्हारे भीतर एक भय उतर रहा होगा, जिस कारण से तुम्हें वहां ठहरना भी मुश्किल लगेगा। जिस व्यक्ति के पास तुम्हारे सपने आकार लेने लगे, चाहे वो तुम्हारे सांसारिक सपने हों, चाहे धार्मिक सपने हों, वहां से तुम्हें बचकर निकल जाना चाहिए। वो छद्म उपस्थिति होगी, एक स्यूडो प्रेजेंस होगी। एक वास्तविक गुरु की उपस्थिति एक विद्युत की उपस्थिति होती है। जैसे तुमने एक नंगे तार को छू लिया हो, अचानक तुम्हें झटका लगता है और तुम जाग जाते हो। सपने ऐसे ही बिखरते हैं। कई बार मन सपनों से इतना घिर गया होता है कि व्यक्ति सामान्य अवस्था से भी नीचे गिर जाता है और विक्षिप्त हो जाता है। तो उसे विद्युत के आघात से हम सामान्य अवस्था में ले आते हैं। ऐसे ही सद्गुरु भी विद्युत के आघात का कार्य करता है, जो तुम्हें तुम्हारी नींद से बाहर खींचता है। कई बार मन सपनों से इतना घिर गया होता है कि व्यक्ति सामान्य अवस्था से भी नीचे गिर जाता है और विक्षिप्त हो जाता है। तब उसे विद्युत के आघात से हम सामान्य अवस्था में लाते हैं। ऐसे ही सद्गुरु भी विद्युत के आघात का कार्य करता है, जो तुम्हें तुम्हारी नींद से बाहर खींचता है। इसलिए वो लुभावना भी है और डरावना भी है। आसमान में चमकती हुई बिजली की तरह वो तुम्हें बताता है कि सपने जीवन में हैं, सपनों में कोई बुराई नहीं है, बस तुम्हें सपनों से अपना तादाद में तोड़ देना है। और जब तुम सपनों से अपना तादाद में तोड़ दोगे तो एक विचित्र बात घटेगी। तुम अपने केंद्र पर स्थित होगे, उस केंद्र पर जहां गहन आशा विद्यमान होती है। वो गहन आशा किसी भी सृजन के आधार में होती है। प्रत्येक सृजन उसी गहन आशा से ही आकार लेता है। जैसे ही तुम उस जगह उपस्थित होते हो, तुम्हारे भीतर ईश्वरीयता उतर आती है और तुम अपने स्वरूप की लीला में अपने को अनुभव कर पाते हो। हमने परमात्मा को लीला कहा है, जीवन को लीला कहा है। अर्थ इतना ही है कि एक बार जब तुम अपने केंद्र को अनुभव कर लेते हो, तब तुम चाहो तो उस खेल को खेल सकते हो और सहजता से और कुशलता से खेल सकते हो। लेकिन अगर तुम ना चाहो तो तुम्हारी कोई बाध्यता नहीं है। अभी जो स्थिति है वो बाध्यता की है। सपने तुम्हें खींचते हैं, तुम्हें विवश करते हैं और तुम सपने को नहीं जीते हो, सपने ही तुम्हें जीने लगते हैं। एक बार तुम अपनी तंद्रा में उन्हें फैलाते हो और तुम्हारा एक बार फैलाने का काम तो जरूर है, लेकिन किसी बिंदु पर तुम सपनों से इतने आविष्ट हो जाते हो और वे तुम्हें खींचने लगते हैं और तुम्हें आकार देने लगते हैं कि तुम्हें उसका भान भी नहीं होता, तुम्हें पता ही नहीं चलता
कि अब सपने ही तुम्हारे जीवन को खींचे लिए जा रहे हैं। यही मूर्छा की अवस्था है, यही एक अनकॉन्शियस स्टेट है। जब तुम गहन आशा में आते हो, वो जागृत की अवस्था है। वहां पर तुम सपनों से खेल सकते हो। तुम चाहो तो अपने कुछ सपने रख सकते हो, चाहो तो अपने कुछ सपने मिटा सकते हो। दोनों स्थितियों में अपने भीतर तुम गहन शांति को अनुभव करोगे, क्योंकि अब ये तुम पूरी सचेतनता के साथ कर रहे हो। किसी भी प्रकार तुम विचलित नहीं होगे। जैसे कि तुम्हारे हाथ में एक तूलिका आ गई है, तुम एक चित्रकार हो गए हो। तुम चाहो तो कुछ चित्र बनाओ, तुम चाहो तो कुछ चित्र मिटाओ। ये तुम्हारा खेल हो सकता है। तुम्हारा पूरा जीवन उसी तरह लीलापूर्ण हो सकता है। आंतरिक रूपांतरण की यात्रा में तुम्हें उसी जगह पर पहुंचना होता है जहां तुम्हारा पूरा जीवन गहन आशा से ओतप्रोत हो। और जब गहन आशा इसी सृजन से भीतर प्रवेश करे और सृजन आकार ले, तब तुम पूरी तरह से खेल मात्र हो जाओ, तुम लीला में हो जाओ। तब अपनी सारी गंभीरता को छोड़कर बस उस लीला के साथ बहते जाओ। सपने तुम्हें गंभीर बना रहे हैं, तुम्हें बोझिल बना रहे हैं। कोई अज्ञान का सपना देख रहा है तो कोई ज्ञान का सपना देख रहा है। कोई असाधु के सपने में संलग्न है तो कोई साधु के सपने में संलग्न है। कोई पापी होने के सपने में संलग्न है तो कोई पुण्यात्मा होने के सपने में अहंकार से भरा हुआ जा रहा है। जब तुम्हारे सारे सपने टूट जाएंगे, साधु के, असाधु के, पापी के, पुण्यात्मा के, तब तुम वैसे ही रहोगे जैसे हो, सर्वथा साधारण, सर्वथा अद्वितीय। विरोधाभास कहीं पर नहीं है। विरोधाभास केवल दृष्टि में है। जब तक तुम्हारे भीतर सपनों का तादाद में काम कर रहा है, तभी तक विरोधाभास तुम्हें प्रतीत होता है। जैसे ही तुम उस तादात्म्य से अलग होगे और सपनों को सपनों की तरह देख पाओगे, तुम अपने भीतर उस विरोधाभास की भी एक लय देख पाओगे। जीवन ऐसा ही है, विरोधाभासों का एक लयबद्ध नृत्य।